सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा। कुछ ऐसा ही किया संजय गांधी जी ने नोएडा के साथ। एक मिट्टी और कंकड़ के ढेर को सोने में तब्दील कर दिया। दोस्तों, आज के वक्त में नोएडा एक ऐसा शहर बन चुका है जहां रहना लोगों का एक सपना है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये सपना सच कैसे हुआ? आखिर कैसे बालू और रेत के इस ढेर से एक ऐसा शहर विकसित हुआ जो आज के समय में, चाहे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बात करें या फिर हाई क्लास एजुकेशन के हिसाब से, मेडिकल सर्विसेज की बात हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज की बात हो या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, हर एक एस्पेक्ट में ये नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोएडा के एस्टैब्लिशमेंट। नोएडा कैसे बना, किसने उसकी नींव रखी, क्या क्या चैलेंजेज आए नोएडा को बनाने में, और आखिर नोएडा को बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफ़र और समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की ये जर्नी रही शुरू से लेके आज 2025 तक की इस मेरे प्यारे से नोएडा शहर की। मैं हूँ राहुल चौधरी। रियलिटी डाट के इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं वीडियो के। दोस्तों, नोएडा के जन्म के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी दिल्ली की ओवर क्राउडिंग और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। दिल्ली में नए नए इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किए जा रहे थे, पर उनके इस्टेब्लिशमेंट में प्लानिंग की कमी, और उस कमी की वजह से दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ता ही चला गया। इसके साथ ही रोज़गार की तलाश में लोग गांव से, छोटे शहरों से, वो चाहे बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो और इंडिया के अदर स्टेट्स हों, वहाँ से लोग दिल्ली आने लगे। रोज़गार तो सभी को करना है, तो लगता है कि भाई राजधानी है तो वहाँ पे कुछ दो पैसे कमाने का शायद जुगाड़ बन जाए, शायद कोई वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिले। पर दिल्ली इन सब के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर पंजाब में 1980s का जो अनरेस्ट था, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया और जम्मू कश्मीर में चल रहे रिवॉल्ट्स, सब ने मिलकर दिल्ली की ओवर क्राउडिंग और पॉपुलेशन में अपना पूरा योगदान दिया। इन सबको देखते हुए DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की हालत टाइट हुई, तो 1980s में उन्होंने कुछ नए टाउन्स बनाने का प्लान प्रपोज किया। अब दिल्ली में उस टाइम पे द्वारका जो एरिया था वो बसाने की प्लानिंग हुई, साथ ही साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा की भी प्लानिंग हुई। ये नए टाउन सिर्फ पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए ही नहीं, बल्कि उन इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट करने के लिए भी बनाए गए जो पोल्यूशन कर रहे थे और जो रेसिडेंशियल एरियाज़ के पास थे। अब इन सब मुसीबतों से निपटने के लिए नोएडा की नींव रखी गई, जो 17 अप्रैल 1976 को यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के तहत संजय गांधी जी ने रखी और नोएडा की डेवलपमेंट की प्लानिंग स्टार्ट। पर ये सुनने में जितना आसान है ना, करने में उतना ही मुश्किल था। नोएडा की पूरी प्लानिंग इमरजेंसी पीरियड 75-77 के दौरान हुई थी। संजय गांधी जी का एम था कि दिल्ली को एक साफ सुथरा और प्लान्ड शहर बनाए। यहाँ तक कि वो दिल्ली के स्लम्स को भी हटाने की सोच रहे थे। एक सिटी ऐसी चाहिए थी जो फ्यूचर का शहर हो, फ्यूचर की सिटी हो, बट चीज़ें सिर्फ कागजों पे ही रहे, क्योंकि इमरजेंसी की वजह से 1977 में सरकारें बदल गई। नई सरकार को और बहुत सारी समस्याएं थी, तो उनसे ही निपटने के लिए टाइम नहीं मिला, तो ये प्लानिंग तो धरी की धरी रह गई। चलिए बात करते हैं नोएडा की प्लानिंग और डेवलपमेंट। तो उस टाइम पे जब ये पॉलिटिकल अनरेस्ट खत्म हुआ, देश थोड़ा सा स्टेबल हुआ, तो नोएडा की प्लानिंग ने फिर जोर पकड़ा। अब नोएडा की प्लानिंग के लिए कई कमेटीज बनाई गई। उन कमेटीज में से एक कमेटी ने रिकमेंड किया कि नोएडा में इनिशियली तकरीबन 4000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करनी चाहिए, जिसमें लगभग 80,000 लोग काम करेंगे। इस प्लानिंग को कई दफे रिवीजन की जरूरत पड़ी, क्योंकि NCR बोर्ड के मुताबिक 2001 तक नोएडा की पॉपुलेशन लगभग 5.5 लाख होनी थी और 2011 तक लगभग 11 लाख। इस वजह से नोएडा की इनिशियल प्लानिंग को 1979 से 1982 के दौरान कई बार रिवाइज किया। चलिए एक नज़र नोएडा की डेमोग्राफिक ग्रोथ पे डालते हैं। 1981 तक नोएडा की पॉपुलेशन लगभग 36,000 के आसपास थी। 1991 में 1,81,000, 1995 में 2,11,000, 2001 में 3,50,000 और 2021 तक लगभग 11। इस डेमोग्राफिक ग्रोथ को देख के क्या आपको कुछ समझ में आया? शायद आप समझ गए होंगे। नोएडा की एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 तक 5.5 लाख थी, पर ये सिर्फ 3.5 लाख तक ही पहुंच पाए, जिसका सबसे बड़ा कारण था गुड़गांव से नोएडा का कंपटीशन। गुड़गांव उस वक्त डेवलपमेंट की मामले में नोएडा से बहुत आगे था, जिसने एम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन को भी अपनी तरफ खींच लिया। इसलिए नोएडा अपने एक्सपेक्टेड टारगेट पॉपुलेशन को अचीव नहीं कर पाया।
लेकिन नोएडा की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब इस कहानी में उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ, हम उसकी बात कर लेते हैं। जब भी कोई नया शहर देखो जब प्लान किया जाता है ना, तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का प्लान भी किया जाता है, वहाँ इंडस्ट्रीज और लोगों के अकोमोडेशन का प्लान किया जाता है। हालांकि नोएडा की प्लानिंग दिल्ली की पोल्यूटिंग इंडस्ट्री और ओवर क्राउडिंग की समस्या का समाधान करने के लिए की गई थी, पर नोएडा ने दिल्ली की समस्या का समाधान उतना नहीं किया, बल्कि नए इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया। और ये अट्रैक्शन सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के बाहर की इंडस्ट्रीज ने भी नोएडा के अंदर आना स्टार्ट कर दिया। एक समय था जब फरीदाबाद की तरफ लोग जा रहे थे, बट फरीदाबाद को एकदम से छोड़ा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ लोगों ने मूव करना स्टार्ट किया, क्योंकि लैंड भी सस्ती थी और जो प्लानिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा ने दिया उन लोगों को, वो फरीदाबाद मिस कर रहा था। आज के समय में नोएडा में लगभग 3000 प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, 200 से ज़्यादा मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें अप्रोक्स 1 लाख लोग काम करते हैं, जिसमें हॉजरी हो गया, गारमेंट्स हो गए, पेपर मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं। इसके साथ मोदी गवर्नमेंट ने मॉक्स, मोबाइल ऑपरेटिंग एक्सचेंज, ये सब कुछ अलग सी चीज़ें हैं जो आज के मार्केट को, आज के माहौल को, आज की ज़रूरतों को सपोर्ट करते हैं। सो दोस्तों, चलते हैं नोएडा की अमेजिंग लाइफस्टाइल और प्लानिंग की तरफ। सो नोएडा की अमेजिंग प्लानिंग और बढ़ती हुई डेवलपमेंट को देखते हुए कई बारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने खुद को नोएडा में एस्टैब्लिश किया, क्योंकि मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज आईटी से थी। देखो, कहीं ना कहीं ये आईटी हब इनिशियल स्टेज से ही प्लान होना स्टार्ट हो गया, तो उनके एम्प्लॉयज़ को अच्छी लाइफस्टाइल और अकोमोडेशन चाहिए था। साथ ही साथ नए बिजनेसेस को अकोमोडेट करने के लिए कमर्शियल स्पेसेस की ज़रूरत थी। अब भाई, अगर जनता आएगी, पढ़ी लिखी जनता आएगी, तो मॉल चाहिए, मूवी देखने के लिए सिनेमा चाहिए, शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग स्पेसेस चाहिए, वो आए, उनको प्लान किया गया। तो इन सब को देखते हुए रियल एस्टेट डेवलपर्स ने, सुन रहे हो, रियल एस्टेट डेवलपर्स ने इस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ग्रैब किया और नोएडा में अपने रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने शुरू। अब यहाँ की जो अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने डेवलपर्स को इनवाइट किया, वो चाहे दिल्ली से हो, चाहे गुड़गांव से हो, कि भाई आप आइए, नोएडा के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स बनाइए, उनको बेचिए, प्रमोट करिए, एंड ये जो एक सपना है एक सुंदर शहर बनाने का, उसको अमली जामा पहनाइए। डेवलपर्स आए, प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि देखते ही देखते नोएडा एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट मार्केट बना। हर तरफ बात कर रहे थे, यार तूने फ्लैट लिया, यार मैंने फ्लैट लिया, यार उसको भी दिला देते हैं, यार ये कर लेते हैं, यार नोएडा में पैसा लगा देते हैं, यार पैसा बड़ा जल्दी बढ़ रहा है। तो आज नोएडा का जो रियल एस्टेट मार्केट है, वो सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं, बल्कि एक अर्बन ड्रीम बन गया है। सो नोएडा की मेजर डेवलपमेंट्स को देखते हुए बड़ी रिटेल चेन्स, बड़े होटल्स और ब्रांड्स ने भी नोएडा में कदम रखा, जिसने नोएडा की इकोनॉमी को बूस्ट किया और साथ ही साथ रेजिडेंट्स को और बेहतर लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया। अब आप देखिए ना, आज नोएडा में DLF, मॉल ऑफ इंडिया, ग्रेट इंडिया पैलेस एंड ऐसे ही बहुत सारे मॉल्स हैं जहाँ पे नोएडा वाले नहीं, दिल्ली वाले भी शॉपिंग करने आते हैं। कई बार तो गुड़गांव वाले भी आ जाते हैं कि यार चलो नोएडा में शॉपिंग करके आते हैं। सोचिए, नोएडा बन गया, स्टैब्लिशमेंट हो गई, अब इतना बड़ा शहर बना, खूबसूरती भी है, ग्रीनरी भी है, प्लानिंग भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रोड्स तो आप पूछो ही मत। बट इन सब के बावजूद कुछ इश्यूज तो आएंगे। तो उन इश्यूज में पोल्यूशन यहाँ का एक बहुत बड़ा इशू है। ऑब्वियसली दिल्ली के पास है तो वो होगा। ड्रेनेज का एक इशू था, कनेक्टिविटी का इशू है और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का भी एक कई बार इशू लगता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि NCR में नोएडा एक ऐसा शहर है जहां पे 2 नदी है। अब नदियों की सौगात है तो ये समझ में आता है कि पानी की प्रॉब्लम नहीं, तो पीने के पानी की प्रॉब्लम नदियों की वजह से नहीं है, और क्योंकि नया शहर प्लान हुआ तो ड्रेनेज की समस्या अथॉरिटी ने नहीं छोड़ी। आपको यहाँ पे कभी भी वाटर लॉकिंग जैसी समस्या नहीं मिलती, बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि एक समस्या है कि पीने का पानी कैसा मिले। हालांकि उसका सोल्यूशन है, वो भी मैं बताऊंगा। अब नोएडा का हाल दिल्ली जैसा ना हो, इसलिए नोएडा की प्लानिंग बहुत ही मेटिकुलसली की गई। ग्रीन पैचेज प्लान किए गए। ग्रीन पैचेज में बड़े बड़े पार्क्स हैं सर, 40-40, 45-45 एकड़्स के पार्क हैं। गोल्फ कोर्सेज, नोएडा में 3 गोल्फ कोर्सेज की प्लानिंग, जिसमें 2 तो फंक्शनल है, इनफैक्ट तीनों फंक्शनल है। नोएडा का गोल्फ कोर्स, JP का गोल्फ कोर्स एंड यूनिटेक का गोल्फ। अब इन ग्रीन पैचेज के पीछे कारण ये था कि यहाँ पे रहने वाले बाशिंदों को साफ सुथरी हवा मिले। ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन किया गया ताकि पानी एक जगह नहीं जाम, और नोएडा और FNG और यमुना एक्सप्रेसवे जैसे एक्सप्रेसवेज प्लान किए गए या बनाए गए ताकि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी
स्मूथ हो जाए। तो इसलिए आज कहते हैं कि भाई नोएडा जाना है ना तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत दिल्ली की है, बट प्लानिंग कनेक्टिविटी इस तरीके से कर दी है कि आपको दिल्ली घुसने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहे यूपी से आ रहे हो, चाहे पंजाब से आ रहे हो, चाहे राजस्थान से आ रहे हो, चाहे हरियाणा से आ रहे हो, चाहे बिहार से आ रहे हो, आप दिल्ली के बाहर नोएडा आ जाओ। नोएडा के अंदर सेक्टर्स में रोड को लेकर नॉर्म्स बना दिए गए ताकि हर सेक्टर एक दूसरे सेक्टर से इस तरीके से कनेक्टेड हो कि रेजिडेंट्स को ट्रैफिक जैम का सामना ही नहीं करना पड़े। और आखिर में क्लीन वाटर के लिए नोएडा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बड़ा ही फोकस किया। साथ ही साथ गंगा रिवर से वाटर सप्लाई को नोएडा से कनेक्ट किया गया ताकि लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिले। ये कुछ कमियां थी जो दिल्ली में थी और उनको नोएडा में सुधारा गया। तो दोस्तों, एक वक्त था जब नोएडा में कुछ नहीं था और आज एक दूसरा वक्त है जहाँ पे नोएडा में सब कुछ है। सब कुछ बोलने से मेरा मतलब है कि अच्छी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी, पीने का पानी, लग्जरी लिविंग, सारी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। इसके बाद योगी जी का बड़ा ही फोकस रहा है पिछले कुछ सालों से नोएडा को और ज़्यादा डेवलपमेंट करने, और इसी लाइन के अंदर हम एयरपोर्ट की बात कर रहे थे। फिल्म सिटी जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी फिल्म सिटी के अंदर रियल एस्टेट डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाली है। आपको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फिल्म सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए मिलेंगी। अगर आपका कुछ प्लान हो तो आप वो भी बताइएगा, बट अभी इसको कमर्शलाइज नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं तो और बहुत सारी चीज़ें इसी में आगे। इंडिया का काफ़ी बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, उसके बाद बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज। अब ये कॉरपोरेट हाउसेज और ये एमएनसीज ये ऑफिस किराए पे नहीं ले रहे हैं, ये अपनी लैंड परचेज करके अपने बड़े बड़े कैंपसेज इस नोएडा में बना रहे हैं। टीसीएस का 75 एकड़, माइक्रोसॉफ्ट का लगभग 20 एकड़, इन्फोसिस का लगभग 20 एकड़, ऐसे और बहुत सारे कितने ही कैंपसेज यहाँ पे नोएडा में बन रहे हैं। और फर्दर यमुना एक्सप्रेसवे पे या ग्रेटर नोएडा के अंदर बहुत सारे इस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। डेटा सेंटर्स यहाँ पे बन रहे हैं। हाँ जी, डेटा सेंटर्स जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और ना जाने क्या क्या चीज़ें नोएडा में आने वाली हैं, आ रही हैं, शायद मेरे को भी पूरी नहीं पता होंगी, मीडिया हाउसेज को भी सब कुछ नहीं पता होगा, अथॉरिटीज़ को डेफिनेटली पता होगा, बट वो सब कुछ लिख के नहीं दे पाए। और अगर मैं इन सबको बताने भी लग जाऊंगा तो मेरे को लगता है एक दिन क्या 2-4 दिन भी कम। तो दोस्तों, ये सिर्फ नोएडा का प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर का एक विजन है। एक ऐसा शहर जहाँ ड्रीम्स को रियलिटी में बनाया गया है, जहां हर कॉर्नर में इनोवेशन और प्रोग्रेस का रंग छुपा है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने नोएडा को जीरो से हीरो बनाने तक की स्टोरी, रग से रिचेज तक की स्टोरी को ब्रीफ में समझा। हालांकि और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो रह गए, जो शायद मैं बताना चाहता था पर मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और अगर मैं इसको लंबा कर दूंगा तो फिर ये मूवी बन जाएगी, तो वो तो किसी प्रोड्यूसर को ठीक लगेगी, वही बनाएगा। पर उन चीज़ों को हम अलग वीडियो में, आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर कवर करें। तो अगर ये आज का हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपने अगर इसको एंजॉय किया, इस जर्नी को एंजॉय किया, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर चैनल को मैं फिर बोल रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट के इस तरीके की डेवलपमेंट्स इस चैनल पे आपको हमेशा मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जो या तो नोएडा में रहते हैं या नोएडा में अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगा। जय हिंद।